नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। श्रोताओं, जैसे कि हम कहते हैं कि भगवान अगर किसी से कुछ छीनता है तो कोई ना कोई भगवान की इच्छा होती है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा देना होता है। और ऐसे ही हमारे जो पूरे देश में हो या पूरी दुनिया में कहें, हम ऐसे बच्चों की जो दिव्यांगता होती है, हम उनको, हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिव्यांग बच्चे, तो दिव्यांग का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा उनके अंदर जो अलौकिक शक्ति होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ दुनिया में और समाज में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जो दुनिया के लोगों के लिए और जो बाकी के बच्चे होते हैं समाज में, उनके लिए एक मिसाल और एक प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में एक बच्ची है जो कि आज दिल्ली से यहाँ पर आई है और जिसके बारे में हम बताते हैं कि ये 3 बार गोल्ड मेडल ले चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों में इसने अपनी सहभागिता निभाई है। और हम सबसे पहले बच्ची से ही जानेंगे। बेटा का नाम है हमारा शिवानी है, जो कि दिल्ली से आई है और 3 बार आपको गोल्ड मेडल मिला है। तो सबसे पहले बेटा हम यही जानना चाहेंगे कि गोल्ड मेडल आपको किस क्षेत्र में मिला है? जर्मनी में। किस क्षेत्र में, कौन से गेम्स में? साइकिलिंग में। तो आप ये देखिए कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बच्ची है कि इसे साइकिलिंग में 3 बार ये गोल्ड मेडल ले चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे इसने खेल खेला है। बेटा आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में। और आप जैसे कि ओलंपिक में आपने इतने मेडल्स जीते हैं, आपने लगभग काफी दुनिया घूम ली होगी, देश से बाहर आप गए हैं? एक ही बार गए थे आप। तो कौन से देश में? जर्मनी में होता है ये? जर्मनी। अच्छा, तो कितने बच्चों ने वहाँ पे प्रतिभाग किया था पूरा ओलंपिक में? 198 बच्चे थे। अच्छा, तो ये जो साइकिलिंग है, आपको कैसे आपने ये साइकिलिंग के बारे में सोचा कि मैं साइकिलिंग करूं और इस क्षेत्र में आप फिर कंपटीशन में गए, इतने बड़े कंपटीशन में, तो कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया? नहीं, आई थिंक साइकिलिंग मेरे को आती थी। अच्छा। और इधर करनी जी, लेकिन कंपटीशन में साइकिलिंग तो आजकल सारे नॉर्मल बच्चे करते हैं, लेकिन कंपटीशन में सक्सेस होना और गोल्ड मेडल लाना तो एक बहुत बड़ी चीज है। मेहनत। अच्छा, मेहनत से। तो मेहनत के लिए आपको सबसे ज्यादा कौन इनकरेज करता था? कोच करते थे। और आपके जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनका भी आपका पूरा सपोर्ट रहा होगा, उनका भी, है ना? तो अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? अभी नौकरी कर रही हूँ। अभी जॉब कर रही हैं आप? वाह। अच्छा, आपकी एज पूछ सकते हैं वैसे? 24 आपकी एज है। देखिए, ये बच्ची 24 की है और देखने में नहीं लगती है, बिल्कुल बच्ची लगती है। और आज आप जॉब कर रही हैं और बहुत अच्छी एक बड़े होटल में आप जॉब कर रही हैं। इससे पहले भी आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। क्या जॉब करती है बेटा? ललित होटल में। कौन सा होटल में? ललित होटल में आप इस समय जॉब कर रही हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, मेडल जीत चुके हैं। तो हमारे बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणा है जो कि हमारे सामान्य बच्चे भी जिन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, हमारी ऐसी स्पेशल बेटी ने ये करके दिखाया है, जो हमारे अन्य बच्चों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बेटा, मम्मी तो काफ़ी स्ट्रगल किया होगा मम्मी ने? मास्टर जी ने किया, मम्मी ने कोई स्ट्रगल नहीं किया? अच्छा, मासी जी ने। अच्छा, मासी जी हैं तो अच्छा ठीक। और पापा ने? अच्छा, ठीक। तो बेटा, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे संघर्षों से निकल के आते हैं। हमारे जो अन्य आपके जो दोस्त हैं, जैसे आपके साथ में ये नक्श भैया थे और यहाँ पे आपने इतने सारे बच्चे देखे, इन सारे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? वो भी कोशिश करें। हाँ, मेहनत करेंगे तो होगा। हाँ, उनको भी कोशिश करनी चाहिए, उनको भी मेहनत करनी चाहिए और करने से होगा, ये शिवानी का कहना है ना? अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी की है वैसे? 12वीं तक की है। उसके बाद आप सीधा जॉब करने लगे। आपकी सैलरी पूछ सकते हैं? 13,000। बताओ, 13,000 आपको सैलरी मिल रही है वहाँ पे दिल्ली में। और दिल्ली में शुरू से आप दिल्ली में ही रही हैं? नहीं, आई थिंक मैं पहले हरियाणा में रही थी। मतलब मेरा हरियाणा का है। अच्छा, हरियाणा का जन्म। अच्छा। तो आपकी मम्मी और क्या करती हैं? ये मासी क्या करती हैं? और साथ में घर में ही रहती है और सिर्फ आपके ऊपर मेहनत? मामा जी ने। अच्छा, मामा जी है। मामा जी ने साइकिल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा, तो आपके मामा जी ने भी बहुत मेहनत की आपको? साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत इसके मामा जी ने की है। जी। जो सुबह मतलब
करीबन 100 किलोमीटर तक की साइकिल चली है। दिल्ली से साइकिल कराए हैं और फिर प्रैक्टिस कराएंगे। 100 किलोमीटर रोजाना प्रैक्टिस? हफ्ते में 3 दिन। अच्छा, हाँ, 100 किलोमीटर की ऐसे। तो ये कंपटीशन में जाने के लिए मतलब कैसे यहाँ से इंडिया से सिलेक्शन हुआ, कैसे जाना हुआ? इसमें क्या है, पहले ये DS स्पाइस कंपनी जो है ग्रेटर नोएडा में है। अच्छा। वहाँ पे ये जॉब कर रही, मतलब उनकी तरफ से गई थी, उनको ऑफर आया था जॉब के लिए। अच्छा। वहाँ जा रही थी तो वहाँ से ऑफर आया इसको इसका हाँ। जॉब के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे इन्होंने चेक किया, इसका 1 दिन का रखा। हाँ। तो ये कहा कि हाँ ये जॉब कर लेगी। अच्छा। तो ये डेली जो है फिर वहाँ से जाने लग गई है जॉब पे। अच्छा। यहाँ से धौलाकुआं जाती थी दिल्ली से। अच्छा। धौलाकुआं से बस चेंज करती थी नोएडा के लिए। हाँ। और फिर उसके बस ने नोएडा सिटी सेंटर में एक साइकिल रखा हुआ था अच्छा। पार्किंग में। वहाँ से साइकिल उठा के करीबन 12-13 किलोमीटर दूर पे अच्छा। ये साइकिल चला के वहाँ जाती थी। अच्छा। हाँ, और फिर ऐसे ही वापस आती थी हाँ। रात को। हाँ। मतलब करीबन 8 साढ़े 8 बजे बज जाते थे इसको आने में। अच्छा। तो करीबन 9 भी बज जाते थे। अरे तो वाह। ये आती थी और फिर उसके बाद खाना खा के सो जाती थी। तो आपको शुरू में डर नहीं लगा कि मतलब बच्ची इस तरीके से जा रही है, इतना लंबा जा रही है, अकेली जा रही है? नहीं, अगर डर के इसको घर में बिठाएंगे तो इसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, इसका ब्रेन डेवलप नहीं करेगा। अच्छा। और उसके ब्रेन को डेवलप के लिए इसने उससे सीखा। इतना समय मतलब चले करीबन 4 साल तक गई है अच्छा। वहाँ पे। तो इसने बहुत कुछ सीखा। अच्छा। जाना आना सीखा, बातचीत करना सीखा और मेट्रो में सीखा इसने। मेट्रो में किस तरीके से कार्ड वगैरह लगाना, रिचार्ज करना। अच्छा। और मेट्रो के जो मैप वगैरह हैं हाँ। उन्हें देख करके पढ़ करके समझना हाँ। कि कौन सी पिंक लाइन किधर जाएगी और हाँ। अलग अलग मजेंटा किधर जाएगी। अच्छा। तो ये सारा ये समझ गई 4 साल के अंदर। ये भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई जाने से। अच्छा। अच्छा। तो उस चीज़ को हमें इसलिए हम इसको जॉब के लिए इसीलिए भेजा था। अच्छा। ताकि ये सब चीज़ें सीख सके। अच्छा। बाहर के माहौल को समझ सके कि और उसको सिखाया गया बैड और गुड के बारे में बताया गया। हाँ। ताकि इसको कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ। और इसका बताया गया कि फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन देती थी हाँ। कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अच्छा। एवरी और वहाँ तक जाने में भी और आने में भी। अच्छा। एवरी हमें टाइम का मालूम था कि इस टाइम तक ये वहाँ पहुँचेगी। हाँ। ये हमारे को मालूम था। और अच्छा। इसने इस तरीके से 4 साल तक लगातार कंटिन्यू जॉब किया इसने। अच्छा। उसके बाद ये स्पेशल ओलंपिक भारत में भी ऑफर आ गया इसका। हाँ। और पहले स्टेट गेम खेले अच्छा। नैपिड की तरफ से ही। अच्छा। पहले स्टेट खेले, उसमें भी 3 गेम में हो गया था इसका। फिर नेशनल में गई। अच्छा। नेशनल में भी इसके 4 बार झारखंड गई है। अच्छा। तो वहाँ पे भी इसका सिलेक्शन हो गया। हाँ। उसके बाद 2 गेम थे, 2 गेम में से एक सिलेक्ट करना था। हमने ये साइकिलिंग किया चूज। अच्छा। और साइकिलिंग में फिर इसका हो गया था। अच्छा, दूसरा गेम क्या था? नहीं, आई थिंक मेरे में 2 गेमों में सिलेक्शन हुआ था, दैट में हैंड बॉल एंड टैगलिंग। उन दोनों में से एक को ही चूज करना था। ओके। तो मैंने टैगलिंग ही करती रही। ठीक। फिर नेशनल, फिर कैंप चलते रहे, टैगलिंग में ही चलते रहे। हैंड बॉल छोड़ी थी मैंने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको इतना प्रैक्टिस कराने में खैर आपने जो मन बना लिया था कि इसको सेल्फ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, तो आपको तो काफी मेहनत लगी होगी इसको करने में। हाँ, बहुत मेहनत लगी थी जी। उस समय। हमने घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जितना इस बच्ची पे ध्यान दिया अच्छा। कि ये स्पेशल है, लेकिन हमें इसे स्पेशल नहीं समझना चाहिए। जी जी ये बच्चे जो है अगर मेहनत की जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जी 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 जी। तो जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, इसको समझाया गया कि आप स्पेशल नहीं हो, आप नॉर्मल ही हो। और आपका नॉर्मल के अकॉर्डिंग तुम्हें उसी मुताबिक तुम्हें उसी तरह खड़े होना जैसे एक नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। तो हमें ये था कि जो और बच्चे हैं हाँ। वो भी देखें और वो भी आगे, उनके पेरेंट्स भी मेहनत करें हाँ। इसकी तरह, ताकि ये आगे बढ़ सके और आपकी तरह और भी बच्चे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको प्रेरणा बननी है उनकी। तो अभी मतलब और घर के क्या क्या काम कर लेती है इसके अलावा? जैसे घर में ये आटा गूंद लेती है। अच्छा। रोटी बना लेती है, कपड़े धो लेती है। अच्छा। और बस क्लीनिनेस वगैरह सारी कर लेती है, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह। और मार्केट में शॉपिंग वगैरह जैसे? हाँ, कर लेती है। अच्छा, बैंकिंग वगैरह का काम? हाँ, बैंकिंग भी कर लेती है, जाती है ये। अच्छा। बीच में से कैसे चेक भरना, डिपॉजिट, विड्रॉवल, अच्छा। ये सब करती है ये। वाह। बीच में जैसे छुट्टी होती है तो ये जाती है। हाँ। एंट्री वगैरह करा के इंडिपेंडेंट जाती है, इंडिपेंडेंट आती है। अच्छा। हम लोग साथ में नहीं जाते हैं। हाँ। फिर भी अभी यहाँ तक कि फॉर्म भी हम घर से नहीं बोलते। हाँ। कोशिश ये रहती है कि वहीं पे जाए, चेक भी खुद ही वहीं पे जाके भरे। हाँ। पासबुक दे रही है, वहीं से अपना देखे, अच्छा। भरे, डिपॉजिट करे, पैसे लेके जाएगी और अपने आप जाके डिपॉजिट भी करवाएगी। अच्छा। और विड्रॉवल भी करेगी ऐसे। अच्छा, तो जैसा अभी आपने बताया कि विशेषकर वैसे तो सामान्य बच्चों को हम बताते हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, आपने इसको भी समझाया। हाँ। तो बेटा, गुड टच बैड टच के बारे में आपको किसने बताया? अच्छा, ठीक, माँ जी ने बताया। अच्छा, तो कभी ऐसा फील हुआ है कहीं पे, जैसे आप जॉब कर रही हैं, वहाँ पे कुछ कई तरह के लोग आते हैं, आप एक फ्रंट ऑफिस में वहाँ पे बैठती हैं, कई लोगों से सर्विस में है। अच्छा, तो सर्विस में भी कई लोग ऐसे लोगों से मिलना होता होगा, तो उनका कोई होता है आपके प्रति
विशेष नहीं लगाओ कि हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, मेहनत कर रही है, इस टाइप में? होती है पर इतना नहीं है कि वो गुड, वो अच्छी है भाई है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मतलब रिलेशन में वो मतलब हाँ अपने ब्रदर हो गए, इस तरीके से है। हाँ ऐसा नहीं कोई गलत चीज कहीं पे कुछ है हाँ। नहीं। तो विशेष सिंपैथी जरूर दिखाते होंगे, कहीं पे ऐसा लगता है कोई सिंपैथी दिखा रहा है? नहीं नहीं, सब नॉर्मल जैसा जैसे behave नॉर्मल जैसे बिहेव करते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, बाकी इसे हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी कराई थी। अच्छा इसे जैसे स्कूल में 12th हुई थी, हाँ। उसके बाद इसका हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी इसको, हाँ। तो उन चीज़ों को इसने माइंड में रखा हुआ था अच्छा कि अगर कोई किसी तरह से कोई दिक्कत होती है हाँ तो हमें क्या करना है, या किसी गलत बस में भी कर जाएगी ये, हाँ हाँ तो हमें चेंज करके किस तरीके से घर पहुंचना है। हाँ मतलब नंबर वगैरह का पता था इसको, अच्छा। कौन सी बस जो है अगर हम नहीं गलत में भी जाते हैं हाँ, तो हमें अपने कैसे चेंज करके 2-3 बसें चेंज करके अपने घर तक पहुंचना है। अच्छा अच्छा और इन्फॉर्मेशन देनी है हमारे तक हाँ। कि मैं ऐसे गलत में चली गई थी हाँ। और अब मैं आ जाऊंगी इसमें वही तक अच्छा, बता देती है। ठीक। बेटा कभी आप जैसे होटल से घर आ रही हैं या बस में आ रही हैं आप, और आपका मोबाइल माना स्विच ऑफ हो गया, बैटरी उसकी खत्म हो गई है, हुई थी एक बार। हुई थी ना एक बार, तो कैसे उस समय कैसे मैनेज करोगे? माना अगर 2-3 कोई नहीं, हम बच्चे, किसी और से ले लेते थे, जैसे जान भी मतलब पूछ के ले लेते, वो दे भी देते थे। तो मम्मी पापा का फोन नंबर आपको, मम्मी का मासी का नंबर याद है याद आपका? है। मामा जी का भी नंबर याद है? अच्छा, हमें तो अपने ही नंबर याद नहीं रहते हैं। आपको देखो ये बच्ची को फोन नंबर भी याद है, अपनी गाड़ी के रूट भी याद है, और बैंकिंग का भी काम कर लेती है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस का नतीजा है, और प्रैक्टिस बच्चे के अंदर जो प्रेरणा डाली है, उसके मामा जी ने, उसकी मासी जी ने, इन लोगों ने जो मेहनत की है, उसका आज ये परिणाम है कि जो हम जिन बच्चों को हम दिव्यांग कहते हैं, स्पेशल बच्चे कहते हैं, तो वास्तव में स्पेशल ही बच्चे हैं जो कि सामान्य से ऊपर एक स्पेशल बच्चे होते हैं। इस तरह के बच्चों से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप अन्य बच्चों के लिए जो सामान्य बच्चे हैं या इस तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं यहाँ पे संस्थान में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उन बच्चों के माता पिता को कहना चाहूँगी जी। कि वो जितना ज़्यादा हो सके वो अधिक से अधिक मेहनत करें, जी ताकि वो अधिक से अधिक देश के लिए गोल्ड मेडल वगैरह लेके आए, अधिक से अधिक मेडल लेके आए। जी जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। जी। असल में होता क्या है ना, आजकल पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता बिल्कुल ही एकदम टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, कुछ नहीं कर उन्हें पाते डरना हैं, नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ तक उनके कि माँ बाप भविष्य के लिए भी अच्छा होगा जी। कि आगे जब हम नहीं रहेंगे जी। तो अगर तो वो अभी से अगर उनको छोड़ेंगे जी। तो उनको फिर आगे उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। आज आप कोटद्वार में यहाँ पे भारती देवी एजुकेशनल फाउंडेशन के प्रोग्राम में आई थी। यहाँ पर आपने बहुत से बच्चे देखे, और यहाँ पर आपके दिल्ली के ही निवासी हैं जो कि हमारे उत्तराखंड के जो शुरू से रहे हैं, डॉक्टर कमलेश कुमार जी। उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा भगीरथ सा प्रयास किया कि यहाँ पे इतने बच्चों को कहाँ से तो वो ढूंढ कर लाए, और यहाँ पर किन किन परिस्थितियों में उन्होंने शुरुआत की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जी ताकि उन बच्चों को खाना भी दे रही है, ब्रेकफास्ट दे रही है, जी और अपना खुद का बच्चा जो है जी, जी, दिव्यांग, तो उनसे उनको प्रेरणा मिली कि मुझे भी इनके लिए, उनकी जो वाइफ जी। है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा बच्चा ऐसा दिव्यांग है जी। तो हमें भी स्कूल खोल के लिए ऐसे इसके जैसे और ही बच्चों का अपने साथ साथ और दूसरे बच्चों के जो एरिया के बच्चे हैं तो उनका भला हो सके। ये उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर शिवानी को भारती देवी एजुकेशनल फाउंडेशन झंडी चौड़ के द्वारा सम्मानित भी किया गया है, और यहाँ पर ये एक प्रेरणा बनकर आई थी, एक सेलिब्रिटी बनकर आई थी दिल्ली से, जो कि यहाँ के हमारे जो स्पेशल बच्चे थे उन्होंने देखा, बल्कि सामान्य बच्चों ने भी यहाँ पर इससे प्रेरणा ली है, और हमारे लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। हमारे दर्शकों को भी इससे सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने किसी मुसीबतों से हारना नहीं होगा, लड़ना होगा, मेहनत करना होगा, और जीत आपको जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, थैंक यू सो मच।